हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ और चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज में जो आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो है आपका इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज कराने से पहले मुझे एक्सप्लेन करना है आपको कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिटवीन टू पार्टी, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर किसे कहते हैं? इंश्योरर कहते हैं जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस करने वाला मीन्स इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है या इंडिविजुअल, जो भी इंश्योरेंस कर रहा है उसे कहते हैं इंश्योरर। सेकंड आता है इसमें इंश्योर्ड। इंश्योर्ड किसे कहते हैं? इंश्योर्ड कहते हैं जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है उसे कहते हैं इंश्योर्ड। और थर्ड टर्म यहां पर आती है हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट से मीनिंग यहां पर यह है कि जिसके लिए इंश्योरेंस कराया गया है अगर लॉस उसी से होगा तो हमें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पे फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है। अगर हमने फायर इंश्योरेंस के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया है और अगर हमें लॉस होता है और वो लॉस फायर से होता है, मान लीजिए एक हमारी शॉप है उसमें फायर हो जाती है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे जो घटना घटित हुई है, जो इवेंट हुआ है, वो किससे रिलेटेड है? फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर हम इंश्योरेंस कराते मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, तो अगर मरीन से रिलेटेड लॉस होता, समुद्र से रिलेटेड लॉस होता, तूफान आ जाता, मान लीजिए समुद्र के थ्रू हमारा गुड्स जा रहा है, जहाज के थ्रू जा रहा है और लॉस होता, और उसका रीज़न होता भाई पानी से लॉस हो गया, वाटर से लॉस हो गया, या तूफान आ गया, या जहाज किसी चीज़ से टकरा गया, तो उसके टकराने से अगर लॉस होता तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट मीन्स जिससे रिलेटेड है, अगर उसी वजह से लॉस हुआ है तो हमें पैसा मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है जो इंश्योरर पे करता है। और इंश्योरर पे क्यों करेगा? क्योंकि उसने जो पॉलिसी ली है, जो इंश्योरेंस कराया है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट उसे प्रीमियम देना होगा। ये प्रीमियम मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है और एनुअल पेमेंट हो सकता है कि ईयरली आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसके 4 पॉइंट थे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कि इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल में क्या है कि जो इंश्योरेंस किया जाता है वो एक विश्वास पर किया जाता है। इसमें इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, उन दोनों के बीच में एक विश्वास होना चाहिए। एक विश्वास पे किया जाता है कि इसमें जो इंश्योरेंस करने वाला है, इंश्योरर, वो उस इंश्योरेंस की सारी कंडीशन बताए, टर्म्स एंड कंडीशन बताए, कोई बात इंश्योरर से छुपाए नहीं, इंश्योर्ड से छुपाए नहीं। ऐसे ही इंश्योर्ड को भी, जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, वो भी कोई बात ना छुपाए इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं जो इंश्योर्ड है वो हार्ट पेशेंट है, हार्ट का मरीज है, और वो अपना इंश्योरेंस करा लेता है। और इंश्योरेंस कराने के बाद आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 4 मंथ उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका मेडिकल होता है और मेडिकल से पता चलता है भाई इसका तो हार्ट का मरीज था, ये तो हार्ट पेशेंट था, इस वजह से इसकी डेथ हुई है। तो उसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने कंडीशन नहीं बताई, उसने ये नहीं बताया था कि मैं हार्ट का मरीज हूं, इसलिए उसे पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। एक फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर ने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस जब वो करा रहा था तो उसने जो छुपाया वहां पर वो ये छुपाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उन्हें एक वार्निंग दी थी, वैधानिक चेतावनी दी थी कि आपकी जो वायर है फैक्ट्री की
वो वीक हो चुकी हैं, वो बेकार हो चुकी हैं, उन्हें आप चेंज करा लें। लेकिन वो उसे चेंज नहीं कराते, वायर चेंज नहीं कराते। कुछ टाइम बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ की वायर वीक है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मेरे पास नोटिस आया हुआ है। ये बात उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई, तो यहाँ पर भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जो इंश्योरेंस करा रहा है वो अपना इंश्योरेंस करा रहा है, या वो अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है, या वाइफ अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस करा रही है, या अपने बच्चों का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसका उन सब में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लेकिन कोई भी पर्सन किसी स्ट्रेंजर का, किसी अनजान पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करा सकता। अगर वो किसी अनजान पर्सन का इंश्योरेंस कराते हैं तो उनका उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा अगर किसी स्ट्रेंजर का कराते हैं। इसमें पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जिस टाइम पॉलिसी ली जा रही है उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड आता है इसमें फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते टाइम भी, और जिस टाइम लॉस हुआ है, जिस टाइम इवेंट हुआ है, जिस टाइम घटना घटित हुई है, उस टाइम भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस, समुद्री इंश्योरेंस, कि यहां पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए वो एट द टाइम ऑफ लॉस होना चाहिए। इसके बेस पर एक केस स्टडी भी हो सकती है। केस स्टडी क्या है कि एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराता है, और इंश्योरेंस कराने के बाद उनका दोनों का आपस में तलाक हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है। आफ्टर 2 और 3 ईयर, आफ्टर 2 ईयर उस वाइफ की डेथ हो जाती है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी से उसे पैसा दिया जाएगा? तो यहां पर क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी से उसको पैसा दिया जाएगा। रीजन ये है कि जिस टाइम उसने इंश्योरेंस कराया था उस टाइम वो उसकी वाइफ थी, और उसके बाद भी वो इंश्योरेंस का पैसा देता आ रहा है। प्रीमियम वो उस टाइम पर भी दे रहा है जिस टाइम उसका डाइवर्स हुआ है, तो इसलिए उसे इंश्योरेंस कंपनी से सारा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मीन्स क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जो इंश्योरेंस होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, वो लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता, वो किया जाता है कि इंश्योरेंस से पहले हमारी क्या कंडीशन थी, लॉस होने से पहले हमारी क्या कंडीशन थी, उस कंडीशन पर लाना। जैसे कि मान लेते हैं एक पर्सन है, उसने इंश्योरेंस कराया, और उसने इंश्योरेंस कराया 2 लाख रुपीस का, अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया या अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराया। अब होता क्या है कि उसमें आग लग जाती है, फायर हो गया, उसे लॉस हुआ 1 लाख का। 1 लाख रुपए का मान लेते हैं लॉस हुआ, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपया देगी। हालांकि उसने 2 लाख का इंश्योरेंस कराया है, लेकिन उसे वो 2 लाख नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, नॉट ए मेकिंग फॉर प्रॉफिट। लाइफ इंश्योरेंस पर ये नॉट एप्लीकेबल है, अप्लाई नहीं होता प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उससे हम ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि इसके मरने से उसकी फैमिली को कितना लॉस हुआ। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि यहां पर जो इंश्योर्ड होता है, अगर वो मान लेते हैं 2 कंपनियों से इंश्योरेंस कराता है, कि ए कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया और उसके बाद बी कंपनी से भी इंश्योरेंस करा लिया, तो उसे जितना लॉस हुआ है वो दोनों कंपनी मिलकर के प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग उसे इंश्योरेंस का पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं वो अपने हाउस का इंश्योरेंस कराता है, ए कंपनी से कराता है 1 लाख का और बी कंपनी से कराता है 50,000 का। अब उसे लॉस होता है 75,000 का, 75,000 का उसे लॉस हुआ।
तो उसे कितना कंपनसेशन मिलेगा और कितना कितना कौन कौन सी कंपनी से कंपनसेशन मिलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, सम एश्योर्ड विद ए पर्टिकुलर इंश्योरर मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल सम एश्योर्ड। तो कंपनसेशन ए से कितना मिलेगा, यहां पे क्या है, सम एश्योर्ड विद ए पर्टिकुलर इंश्योरर, भाई कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया था ये कंपनी से, 1 लाख का। एक्चुअल लॉस कितना है, 75,000 एक्चुअल लॉस है। एंड टोटल सम एश्योर्ड कितना है, दोनों का टोटल। तो टोटल सम एश्योर्ड है यहां पे 1,50,000, 1,50,000। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आता है 50,000, मीन्स ए कंपनी उसे 50,000 का कंपनसेशन पे करेगी। सेम ऐसे ही आपको बी का कैलकुलेट करना है। बी का कैसे कैलकुलेट होगा कि सम एश्योर्ड विद ए पर्टिकुलर इंश्योरर 50,000 मल्टीप्लाई एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल सम एश्योर्ड। तो यहां पे कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराया था, 50,000 का। टोटल लॉस क्या है, एक्चुअल लॉस क्या है, 75,000, और अपॉन में टोटल सम एश्योर्ड यानी कि 1,50,000। इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25,000। तो ये बच्चों यहां पर आपको ये वर्क करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।